हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि नया जो हमारा वीडियो आएगा वो आप तक पहुंचेगा। फ्रेंड्स, तो हमारा आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, करवा चौथ आता है। फ्रेंड्स, करवा चौथ पर नई साड़ी की जिद ने ली पति की जान। वो कैसे, इस घटना पर मैं आपसे विस्तार पर चर्चा करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, तो एक बहन होती है, एक लेडीज होती है जो अभी फ्रेंड्स करवा चौथ आने वाला है। 1 तारीख को करवा चौथ है, आप सभी को पता है। और करवा चौथ पर आजकल ज़्यादा महिलाओं के अंदर ये होड़ हो गई है कि नहीं, मुझे नई साड़ी चाहिए, मुझे नई चूड़ी चाहिए, मुझे नए कंगन चाहिए, मुझे नए गहने चाहिए, और हर सब कुछ उनको नया नया चाहिए। ऐसा ये हमारे आज के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, पहले नहीं था। पहले हमारी माताएं भी तो करवा चौथ रखती थी। हमारी माताओं ने तो कभी जिद नहीं की कि नहीं, हमें हर करवा चौथ पे नई साड़ी चाहिए, हमें हर करवा चौथ पे नए कंगन चाहिए, हमें नए गहने चाहिए। हमारी माताओं बहनें ने तो आज तक, मैंने खुद अपनी माँ को देखा है, माँ का तो बस यही कहना रहता था कि वस्त्र हमारे धुले साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें नए वस्त्र पहन के ही पूजा करनी है, और कहीं ऐसा लिखा नहीं और रहे शास्त्रों में या कहीं भी उसमें कि हमें नए वस्त्र ही पहनने हैं। ये सब हम लोगों ने बना दिया है, अपने व्रत को इतना ज़्यादा लोगों ने बना दिया है। और ये सब क्यों है? देखा दुनी है। अगर वो पड़ोसी हमारी नई साड़ी लेके आई हैं तो हमें भी नई साड़ी चाहिए, और हम अपने पति से जिद करेंगे कि नहीं नहीं, देखो वो देखो करवा चौथ की उन्होंने शॉपिंग भी कर ली है, वो देखो इतनी महंगी साड़ी लेके आई हैं, वो देखो इतने महंगे कंगन लेके आई हैं, वो इतना महंगा मेकअप लेके आई हैं, देखो हमें तो तुमने कुछ नहीं दिलाया है, नहीं हमें भी चाहिए। ये सब जिदें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। महिलाएं जिद तो कर लेती हैं पर सोचती नहीं हैं। हमें अपनी आमदनी के हिसाब से अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। किसी का पति 1 लाख कमाता है तो वो अगर 20-30 हज़ार 40 हज़ार की शॉपिंग कर लेगी तो उसको लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका पति 1 लाख कमा रहा है। अगर आपका पति 10 हज़ार कमा रहा है फ्रेंड्स, तो उस पर आप अगर 5 हज़ार की साड़ी की डिमांड करेंगी कि नहीं मुझे करवा चौथ पे 5 हज़ार की साड़ी चाहिए ही चाहिए, तो कैसे हो पाएगा? तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे एक साड़ी ने ली पति की जान। फ्रेंड्स, करवा चौथ आ रहा, आप सभी को पता है। तो वो जो महिला रहती है वो अपनी पति से जिद करती है कि मुझे 5 हज़ार की साड़ी चाहिए। तो पति की ज़्यादा सैलरी नहीं रहती है, 8-10 हज़ार रुपये सैलरी रहती है महीना की। तो पति बोलता है नहीं, मैं इतनी महंगी तो साड़ी नहीं तुम्हें दिलवा पाऊँगा। तो पत्नी झगड़ा करती है, गुस्सा करती है, नहीं मुझे चाहिए साड़ी, और ऐसे करके वो अपने आप को आग के हवाले कर लेती है। वो अपने आप को जला लेती है आग से कि नहीं दिलवाओगे तो मैं मर जाऊंगी, और ऐसे करके वो अपने आप को जला लेती है। और जब वो चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, तब जाके पति देखता है कि इसने आग लगा ली अपने आप को। और फिर जब पति उसको बचाने जाता है फ्रेंड्स, तो वो पति उसको बचाने के चक्कर में खुद भी जल जाता है, और वो महिला तो आधी जल जाती है, और दोनों फिर एडमिट हॉस्पिटल में कराए जाते हैं तुरंत ही। लेकिन महिला बच जाती है उसी दौरान, लेकिन उस पति की डेथ हो जाती है, वो पति नहीं बच पाता है। फ्रेंड्स, सोचिए, एक साड़ी ने ले ली पति की जान, कितना दुख होता है। अब तुम जब बताइए, सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि अगर अब वो पति नहीं रहा है आपका, अब किसके लिए तुम करवा चौथ करोगी? किसको साड़ी पहन के दिखाओगी? क्या होगा उस साड़ी का? अब फ्रेंड्स, पैसों से, गहनों से, कपड़ों से मत तोलिए किसी भी त्यौहार को, किसी भी तीज त्यौहार को। आप व्रत अपने पति के लिए रख रही हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए रख रही हैं। ये लोगों को दिखावे के लिए नहीं रख रहे हैं कि हाँ लोग देखें कि देखिए मैंने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है और कितनी महंगी साड़ी पहनी है, इतने महंगा मैंने मेकअप खरीदा, इतने महंगे मैंने गहने लिए हैं, कंगन लिए, झुमके लिए, फलान ढिकान। फ्रेंड्स, नहीं, ये सब खुशियाँ आप ये मैटर नहीं करती हैं, ये मायने नहीं रखती कि आपने कितने महंगी साड़ी और कितने महंगे वस्त्र पहने हैं। खुशियाँ आपका पति आपको कितना प्रेम करता है वो मायने रखता है।
फ्रेंड्स चलिए, अगर आपके पति ने आपको लाखों की शॉपिंग करा भी दी, अगर वो आपसे प्रेम ही नहीं करता है तो क्या मतलब है? उस लाखों की शॉपिंग का क्या मतलब है जब आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता है? फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलती जितना है उतने में खुश रहिएगा। बस आपस में पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए और किसी के दिखावे में मत आओ मेरी बहनों, कि नहीं वो अगर पड़ोसिन इतने हजार की साड़ी लेके आई है तो मुझे भी चाहिए। नहीं, आप अपने घर की परिस्थिति देख के चलो मेरी बहनों, आप अपना घर का हिसाब किताब देख के चलो। अगर मेरा पति 10,000 कमाता है तो उसमें हमारे घर के खर्चे भी निकल रहे हैं, और जो भी है हम एक महिला अच्छे से एडजस्ट करना जानती है फ्रेंड्स, कि हमें अपने घर परिवार को कैसे चलाना है। पर सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ महिलाओं के अंदर ये होड़ होती है कि अगर वो इतनी की साड़ी लेके आई हैं तो मुझे भी लेनी है। तो मेरी बहनों, अगर आपके भी अंदर ये चीज़ है कि नहीं, अगर मेरी पड़ोसिन इतनी की साड़ी लेके आई तो मैं भी लेके आऊँगी, तो ये चीज़ अपने अंदर मत रखिएगा। इन सब चीज़ों से दूरी बनाइएगा फ्रेंड्स। ये चीज़ें हमको कभी खुशी नहीं दे सकती हैं। और आपको क्या लगता है, ये जो बनावटी दुनिया है इसमें हम थोड़ा सज सवर जाएं और थोड़ा महंगे महंगे कपड़े पहन लें, ये हमें खुशियाँ देंगे? पल भर की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे लाइफ टाइम के लिए खुशियों की उम्मीद मत करिए। लाइफ टाइम खुशियाँ तो आपको आपके व्यवहार से मिलेंगी, आपके प्रेम से मिलेंगी, आपकी वाणी से मिलेंगी। फ्रेंड्स बहुत दुख हुआ ये जो घटना मैंने सुनी कि एक पत्नी ने जिद की साड़ी की और उसके पति ने मना कर दिया कि मैं तुमको इतनी महंगी साड़ी नहीं दिला पाऊँगा। तो वो महिला अपने आपको आग लगा लेती है और महिला तो बच जाती है, पर पति उसका मर जाता है। बहुत दुख हुआ इस घटना को देख के। तो मेरे मन में आया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। ये वीडियो हमारी उन महिलाओं तक पहुंचे जो बहुत ज़्यादा दूसरे की देखा दुनी करती हैं कि नहीं वो लेके आई हैं तो मुझे भी लानी है, वो इतनी महंगी लेके आई तो मुझे उससे महंगी लेनी है। क्यों आपको किसी की सैक करनी है? किसी की सैक में मत रहिए कि नहीं उन्होंने किया है तो मैं भी करूँगी। फ्रेंड्स कभी भी अपने घर परिवार में अगर आप खुशियाँ चाहती हैं तो दूसरों की तुलना ना करें। दूसरों की तुलना ये ना करें कि नहीं वो लेके आई तो मुझे भी लेनी है। नहीं फ्रेंड्स, बहुत दुख हुआ। अब बताइए अब वो साड़ी का क्या करेंगी लेके? खुद को भी उन्होंने अपनी बॉडी को तकलीफ की क्योंकि अपने आप को जलाया, और जिसके लिए वो व्रत रखने वाली थी वो पति ही खत्म हो चुका है उसका। और एक साड़ी के लिए एक जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आजकल जो हमारे समाज में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि करवा चौथ आने वाला है और इतनी ज़्यादा लोगों को होड़ लगी रहती है कि सुंदर दिखना है, हमें खूब अच्छे कपड़े पहनने हैं और खूब मेकअप कराना है, पार्लर पे जाना है और अच्छे अच्छे गहने पहनने हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना है। पर अगर आपका पति, मैं उन सभी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ जिनके पास, अगर उनके पति के पास व्यवस्था नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, और अपने मन को कभी छोटा मत करना कि देखिए उनके पास तो इतना सब है मेरे पास नहीं। आपके पास जो दौलत है शायद उनके पास नहीं होगी। आपका पति आपको प्यार करने वाला होना चाहिए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है मेरी बहनों। और अपने परिवार में अपने परिवार की खुशियों को देखिए, दूसरों को नहीं कि दूसरे कितने खुश हैं। फ्रेंड्स दूर के जो ढोल होते हैं ना वो सुहावने ही होते हैं, कि बस हमें जो चीज़ें हमें दिखती हैं ना दूर से, सचमुच वो चीज़ें वैसी होती नहीं हमारी बहनों। तो आप सभी से बस यही बोलूँगी कि जो है जितना है उतने में खुश रहिएगा। कभी किसी का तुलना मत करिएगा कि नहीं उन्होंने लिया है तो मैं भी लूँगी। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। और पहले इतना नहीं था फ्रेंड्स जितना आज के ज़माने में ये क्रेज़ हो गया है कि नहीं करवा चौथ आ रहा है, ये लेना है ना वो लेना है और फलान ढिकान ये सब। तो मैं अपनी बहनों से बस यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ ऐसी कोई जिद मत करिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और छोटी मैं बोलना चाहूँगी कि हर पति चाहता है कि मैं अपनी औरत की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ, मेरी पत्नी भी अच्छी लगे, मेरी पत्नी भी ऐसा पहने, लेकिन मजबूरियाँ होती इंसान नहीं कर पाता है। तो आप भी उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करिए मेरी बहनों, और प्रेम से रहिए।
ऐसी कोई जिद मत करिए कि जिस जिद का कोई मतलब ही ना हो। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं होता है कि हम 5,000 की साड़ी पहन के ही अच्छे लगेंगे। कुछ कपड़े हमारी बॉडी पर रुपए मायने नहीं रखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आप 10,000 का पहन लो ना, वो उतना सुंदर नहीं लगेगा अपने आपके ऊपर ड्रेस। कभी आप 500 रुपये वाला भी ड्रेस पहन के देखेंगी ना, वो कलर आप पर सूट कर रहा है तो वो 10,000 वाला फेल हो जाएगा, वो 500 वाला सुंदर लगेगा आपके ऊपर। तो अब ऐसा कुछ नहीं कि महंगी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिएगा, अपनी फैमिली को खुश रखिएगा और अपने परिवार की जो स्थिति है उसको देख के चलिएगा। दूसरों को देख कर नहीं, दूसरों को देखेंगे तो हमेशा दुखी अपने आप को में फील करेंगे कि नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत देखिए सामने वाले कितने सुखी हैं। नहीं, हमें अपना देखना है, औरों का नहीं। फ्रेंड्स, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, राधे राधे।